हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ऑफसेट्स है वो वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स दैट अकर इन सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट्स हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ वाटर। सो यहाँ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए जिसमें लिखा है वन ऑफ द मोस्ट weeds फाउंड ग्रोइंग wherever there is running water, बी में लिखा है टेरर ऑफ बंगाल, सी में लिखा है बोथ ए और बी ऑप्शन जो है दोनों ही करेक्ट है, एंड डी में हमें दिया है ब्रायोफाइलम। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोल सकते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जिसमें देयर इज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज विदाउट गैमीट फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर वेरी मच आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स इन द सेंस कि ये जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली दोनों टर्म्स में पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल हो सके, इसीलिए इनको टर्म दिया गया है टर्म्ड एज क्लोन्स। ये वह हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे ना, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब कैसे होगा, इट इज मेनली ड्यू टू दी सम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक और तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसके वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो वो क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एनिमल्स ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है दे आर मेनली बाइनरी फिजन के प्रोसेस से, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, या फिर गेम्यूल्स एक तरह के स्ट्रक्चर्स है, या फिर हम लोगों को मिल सकते हैं स्पोर्स, या फिर बर्ड्स। ये कुछ तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। नाउ अगर हम लोग प्लांट्स की बारे बात करें तो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है एसेक्सुअल वाले उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। तो वहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आइस जो पोटैटो में, राइजोम इन केस ऑफ जिंजर, या फिर ऑफसेट। ऑफसेट्स हम लोग किसको बोलते हैं, वाटर हाइसेंथ जो है उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एसेक्सुअल दैट इज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, उसको हम लोग ऑफसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग ऑफसेट्स के बारे ही बात करने वाले हैं फर्दर। तो ऑफसेट जो है वो हम लोग को किस में मिलता है, एग्जाम्पल हमारा यहाँ हो जाएगा वाटर हाइसेंथ। तो फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं वाटर हाइसेंथ के बारे, देन कह सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस कौन से नाम से जानते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। इसको हम लोग इंडिया में क्यों लाए थे, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब उसके ब्यूटी की वजह से लाया गया था। बट ये टेरर ऑफ बंगाल इसको हम लोग नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, बिकॉज ये एक तरह का इन्वेजिव वीड्स है, ऑल्सो ये एक एक्वेटिक प्लांट है। तो हम लोग को वाटर बॉडी में मिलता है, एंड कौन से वाटर बॉडी में मिलता है, स्टैंडिंग वाटर बॉडी, मतलब जहाँ पे पानी जमा रहता है वहां पे ये हमें मिलता है, नॉट इन द केस ऑफ रनिंग वाटर। ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ड्रेन कर लेता है सारा ऑक्सीजन को फ्रॉम वाटर, जिसके वजह से क्या होता है कि फिशेस का डेथ हो जाता है। तो इसीलिए ही हम लोग इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। नाउ अगर यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ रनिंग वाटर लिखा है जबकि वो स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। तो बी जो है हमारा टेरर ऑफ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी तो इनकरेक्ट है, एंड डी में ब्रायोफाइलम का वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या है, बर्ड्स है, तो ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।